नमस्कार मित्रों, मैं मनोज अस्थाना योगाचार्य की ग्रैंड मास्टर। आज मैं आप सबको जो है कान के बारे में एक समस्या लेकर के जो होती है लोगों को, उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि जो है हमारे जो 5 आर्गन, महत्वपूर्ण जो आर्गन्स होते हैं, उसकी जो एक कान की जो है समस्या होती है। कान की जो आर्गन्स है उसका जो इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन से जाता है। तो ब्रेन कमांडर होता है हमारी बॉडी का। तो वो कमांड जो करता है वो कान की भी एक समस्या उत्पन्न होती है उससे, जिससे भी तो जैसे कि कान का बहना, कान में दर्द होना, कान से सीटी जैसी आवाज आना है, सनसनाहट जैसी आवाज आना, भन भन जैसी आवाज आना है, भारीपन लगना। तो इन समस्याओं के लिए जो है कान के लिए आपको उसमें मेन महत्वपूर्ण होता है कान की सफाई। तो वो जब आप सफाई स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर आपकी धीरे धीरे ये कान की समस्या खत्म हो जाती है। और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे झनझनाहट आना, कान से सुनाई न देना, दर्द होना, उसमें बेसिकली आपको कान के सफाई की जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, आपको उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम यौगिक क्रिया है बताते हैं आप को, और एक्यूप्रेशर बताएंगे। कर्ण, रंध, धौती 3 चीजें होती है, उसके सापेक्ष उसके जो है करने के बाद आपकी कान की समस्या वो जो उत्पन्न हो रही है वो खत्म होने लगेगी। और डस्टिंग कैसे उसकी साफ करनी होती है कान में, कैसे आपको मसाज करना होता है, कैसे आपको एक्यूप्रेशर करना है, उन सब चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मित्रों, मैं कान की सफाई के बारे में आपको बता रहा हूं कि जैसे एक बावल और कटोरा है, उसमें आप पानी ले लें और पानी में आपको 2 बूंद सरसों का तेल इसको डालना है। ऐसे डाल दिया ये इसको डालने के बाद आप इसमें ऐसे रोटेट कर दें और फिर कान में आपको ये क्रिया कर्ण, रत्न, धौती जो हमारी यौगिक क्रिया है उसके लिए बता रहा हूं कि आप कान के अंदर ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। और ये याद रखिएगा कि आपके नाखून पूरे कटे होने चाहिए है, और उसमें कोई गड़बड़ नहीं, वरना इंजर्ड हो जाएगा अंदर। ये आपको 10 से 15 बार, 20 बार तक आप ऐसे रोटेट करेंगे अंदर, और ऐसे ही दूसरे कान की तरफ करेंगे। ये अंदर इस तरीके से रोटेट करने के बाद ये आपकी डस्टिंग पूरी साफ हो जाएगी, ये कान पूरा साफ। और फिर ऐसे ऐसे, क्योंकि यही जाकर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको फिर आप ऐसे हैंकी लेंगे और इसको फिर अंदर ऐसे झुका करके इसको थोड़ा सा रोटेट, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का करेंगे और इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसी पानी से ये साइड वाला ये चीज इसको ऐसे करना है, ये किनारे, इधर किनारे, ये मसाज ऐसे। ये कुछ नसें ऐसी होती हैं जो हमारे कान के लिए बहुत ही इफेक्ट देती है, और ये पीछे की तरफ मसाज करना है इस तरह, फिर ये चारों तरफ, फिर इस तरफ, ये पीछे की तरफ ऐसे ऐसे मसाज करना है। और फिर इसी पानी को लेकर के साइड में ऐसे ऐसे ये इस तरीके से रोटेट करते हुए मसाज करनी है। फिर जब आपका ये ऐसे ऐसे हो जाए, फिर ये जो आगे का हिस्सा है इसको भी आप यहाँ पर भी कान में हल्का हल्का ये ऑयल लगा करके इस तरीके से इसको यूं मसाज करेंगे, और फिर इसको ऐसे पकड़ करके मसाज करेंगे। फिर ऊपर इस तरीके से रोटेट करते हुए, फिर नीचे की तरफ रोटेट करते हुए। ये कुछ नसें हैं जो हमें सुनाई दे अच्छा, इसके लिए ये पूरा ब्लड सर्कुलेट करती है, ये इस तरीके से। और फिर इसको आप साफ करेंगे इस तरीके से। और इसकी एक मसाज और है, जैसे आपने हथेलियों को गर्म किया और फिर कान के ऊपर आपने क्लॉकवाइज 10 टाइम
ऐसे ऐसे रब करके और फिर ऐसे ऐसे रब करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम कंटिन्यू इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये इस तरीके से रोटेट करने के बाद ये आपका पूर्णतः कान की मसाज और साफ सफाई हो गई। यस मित्रों, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है 1 चम्मच और लहसुन के 4-5 टुकड़े करने हैं और फिर 4-5 टुकड़े करने के बाद उस तेल में उसको डाल करके खौला दीजिए। खौलाने के बाद उसको ठंडा करना है और ठंडा कर करके 2 बूंद राइट और 2 बूंद लेफ्ट, दोनों कान में 2-2 बूंद जो है सुबह और 2 बूंद शाम को रात में डाल करके सोइएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद मित्रों एक आपके पास हम जैसे पिछली वीडियो में बताया था प्राणायाम के बारे में, कुंभक रेचक पूरक वो बताया और अनुलोम विलोम बताया और भ्रामरी प्राणायाम बताया। अब इसको मैं फिर से आपको बता देता हूं कैसे करना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सभी को पता है, फिर भी बताता हूं। दाहिने हाथ से इसको ऐसे दबाया, बाएं से दबा करके और 2 सेकेंड का स्टे, 2 सेकेंड रुक करके फिर राइट से बाहर, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो 2 से 3 मिनट तक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कुंभक रेचक पूरक आता है, वो कैसे करेंगे। सांस भरी आपने, 2 सेकंड के लिए बंद किया, वो भी बंद है और सांस का प्रेशर बाहर की तरफ, बीस तक कितने गिरेंगे। जब सांस नाक बंद कर लें तो सांस को प्रेशर देंगे बाहर की तरफ आने के लिए और आप नाक बंद कर लेंगे। उससे क्या होगा, कान के पर्दों की एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। उससे आपको सुनने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, कान का दर्द कम होने लगेगा और जो झंझनाहट और सीटी जैसी आवाज आती है वो सब भी आपका रुकने लगेगा और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, भ्रामरी प्राणायाम। वो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, अंगूठा कान के अंदर, तर्जनी उंगली माथे की ललाट पर, मध्यमा आंखों पर, और ये प्रेशर हल्का सा प्रेशर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव नसें होती हैं। और ओम का उच्चारण करेंगे, जबान तालू पे चिपकेगी और दोनों दांत आपस में चिपक जाएंगे और ओम, ये वाइब्रेटिंग हमिंग साउंड होगा जो हमारी बॉडी में पूरा हमिंग करेगा, ठीक है। जो और भंवरे की गूंज होती है जिसे बोलते हैं ओम, नाक और मुंह के कॉम्बिनेशन से। और भ्रामरी प्राणायाम में आप ये याद रखिएगा कि हमारी नाभि वो भी अंदर जाएगी ओम बोलते वक्त। 3 टाइम्स कंटिन्यू बोलेंगे, करेंगे इसको ऐसे, ओम, ओम, ओम। नाभि अंदर होगी और ये अंगूठे पूरे कान से दबे होंगे और मध्यमा उंगली आंखों पर, तर्जनी उंगली माथे की ललाट पर और अनामिका यहाँ पर और कनिष्का इधर, और ओम का उच्चारण ओम। ये इस तरीके से इसको रेगुलर करना है। अगर आपको कान की प्रॉब्लम से निजात चाहिए तो आपको ये रेगुलर करना पड़ेगा मित्रों। और अब हम बताते हैं आपको इसके लिए
कान की प्रॉब्लम से बचने के लिए कि आपको एक्यूप्रेशर की बहुत जरूरत पड़ेगी। एक्यूप्रेशर क्या करना है, आपकी ये उंगलियां हैं, सबसे पहले इन दो उंगलियों के बीच में आपको ये सेंटर में नीचे की तरफ आना है और इसको दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसको आप 30 से 40 बार दबाएंगे ये चीज। ऐसे ही इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया। इसके बाद पेन के लिए ये चीज ऊपर की तरफ, इस उंगलियों के ऊपर, ये जो है इसके ये इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे इसके बगल में 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे ही 20 इधर भी, 1 2 3, ये दो जो है इसके बीच में दबाना है, 1 2 3 4 5 दो रेखाओं के बीच में, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से ये करना है। और इतनी चीजें आपको बता दी है मैंने। कान की प्रॉब्लम धीरे धीरे सही हो जाएगी, और बहुत ज्यादा अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है या सुनाई बिल्कुल नहीं देता है तो फिर वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इतनी चीज बता दी गई है और आप आज से प्रैक्टिस करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें बहुत अच्छी तरीके से। और आगे हम और भी नया नया कॉन्सेप्ट, नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको यौगिक क्रियाओं के बारे में बताएंगे। इसको आप पूर्णतः प्रयास करिएगा और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।